हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएलजाद। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करते हैं कि अभी एग्ज़ाम के दौर शुरू होने वाले हैं, वार्षिक एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं। तो हम सभी बोर्ड एग्ज़ाम या अपने लोकल जो एग्ज़ाम है उनकी हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होता है कि हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें, हम अपने टाइम को मैनेज कैसे करें, हम एग्ज़ाम में बेहतर नंबर किस प्रकार से लाए, बेहतर अंक किस प्रकार से हासिल करें। तो ये बहुत सारे डाउट्स हमारे मन में या माइंड में अभी चल रहे हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एग्ज़ाम की तैयारी या एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो किस टाइप से करें, क्या तरीका हम यूज़ करें कि जिससे हम बेहतर अंकों की तरफ बढ़ सकें, हम बेहतर अंक या अच्छे अंकों से हम उत्तीर्ण हो सकें या एग्ज़ाम में हमारा जो पेपर हो अच्छा जाए। उसके लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो आपके माइंड में जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करें, और आपके जो विचलन जो हो रहा है, माइंड जो विचलित होने वाला है, अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा ही माइंड विचलित होता है, तो इस विचलन को हमें कम करना है। माइंड को थोड़ा एकाग्र रखना है, दिमाग को एकाग्र रख के हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। क्योंकि जब दिमाग थोड़ा अगर एकाग्रचित नहीं रहेगा तो हम बेहतर ढंग से सोच नहीं पाएंगे, और जब बेहतर ढंग से सोच नहीं पाएंगे तो हम एग्ज़ाम की तैयारी भी बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले इस माइंड को थोड़ा रिलैक्स देना है, दिमाग को थोड़ा संतुलित करना है, और हमें एक एकाग्रचित रह करके हमें सोचना है और अपनी प्लानिंग करनी है। सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होती है कि हमें कैसे क्या करना है। तो पहला काम अपना क्या रहेगा? प्लानिंग करने का। किसकी प्लानिंग करनी है? हमें एग्ज़ाम तैयारी की प्लानिंग करनी है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी किस टाइप से करें। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यानी हमें क्या करना है, तैयारी के लिए प्लानिंग कैसे करनी है कि एक फुटबॉल का मैदान है, अब वहाँ पे दोनों टीमें आई और दोनों टीमें अपना फुटबॉल का मैच शुरू करने लगी। जैसे ही मैच शुरू होता है और वहाँ से जो पोल होते हैं, गोल पोल, वो वहाँ से हटा लिए जाते हैं। दोनों साइड के गोल पोल हटा लिए। अब बताओ, क्या वो टीम खेल पाएगी? दोनों टीम नहीं खेल पाएगी। रीज़न क्या है कि अब गोल ही नहीं है, यानी टारगेट कुछ है ही नहीं कि हमें किस दिशा में हमें बॉल को ले जाना है। तो दोनों टीम ऐसे ही खेलती रहेगी, कुछ गोल वोल नहीं होगा, यानी लक्ष्य का निर्धारण नहीं होगा। तो पहला हमें टारगेट क्या करना है? प्लानिंग करनी है लक्ष्य के अकॉर्डिंग। जो हमारा लक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग करनी है। सबसे पहले आप अपनी एग्ज़ाम में कौन कौन से पेपर हैं, एग्ज़ाम किस तारीख को है, इसका आप डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद में आपको एग्ज़ाम में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं उनका आपको ध्यान में है कि हमें ये सब्जेक्ट है। और अभी कुछ कोर्स कम भी किया हुआ है, कुछ टॉपिक्स हटा भी दिए गए कोरोना काल की वजह से। तो आपको क्या करना है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं उन पे आप टिक कर दीजिए कि हमें ये चैप्टर हैं या ये टॉपिक हैं हमें पढ़ने हैं, इस सिलेबस को हमें पढ़ना है। उसके बाद में आप पुराने जब आपको पेपर मिले तो पेपर आपके कितने समय का है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, और एग्ज़ाम का पैटर्न भी हमें ध्यान में होना ज़रूरी है। जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड पेपर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको आप समझिए कि एग्ज़ाम पैटर्न में किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं, किस टाइप से पूरा पेपर सेट होता है। ये हमें प्लानिंग करनी है, उसका ध्यान में रखना है। प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, और ये जो भी पेपर का जो प्रारूप है, पेपर का जो पैटर्न है, इस पे हमें फोकस करना है, इस पे हमें ध्यान देना है। जब पेपर का फोकस हो जाए, पेपर हमें इस टाइप का आएगा, हमें सिलेबस का ध्यान में हो जाए कि सिलेबस में ये टॉपिक्स आएंगे, जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं उन टॉपिक्स की हम पूरी रूपरेखा बना लेंगे। हमने पूरे साल भर भी पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस टाइप से और तैयारी करें, हम बेहतर किस टाइप से करें। तो कल
वार अच्छा है, कल समय अच्छा है, कल से हम शुरुआत कर देंगे, कल से हम तैयारी करेंगे, परसों से तैयारी करेंगे, तो ये सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए। क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यानी हमें अभी से शुरुआत करनी है। हमें सुबह उठने से लगा करके रात को सोने तक का जो टाइम है, उसे टाइम शेड्यूल को सही करना है। हमें कितनी बजे लगभग उठना है, लगभग कितनी बजे उठना है, कितनी बजे से हमें तैयारी करनी है, और हमें समय का पूरा ध्यान रखते हुए एग्ज़ाम को फोकस करते हुए, यानी गोल हमारा लक्ष्य जो है उसे हमें फोकस करते हुए हमें हमारी पढ़ाई शुरू करनी है। और कब से करनी है? अभी से, कल परसों उससे नहीं, हमें अभी से परीक्षा की तैयारी शुरू करनी है। माइंड को एकाग्रचित रख करके, क्योंकि माइंड एकाग्रचित रहेगा, जो हम सीखेंगे वो अच्छे से सीख पाएंगे। और आपको जो इधर उधर का बाहर घूमने फिरने का ये जो भी है, ये भी कुछ टाइम के लिए हमें स्टॉप करना है, बंद करना है, और हमें पूरा फोकस एग्ज़ाम की तैयारी पर करना है, सिस्टमेटिक करना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप कीजिए कि आपकी जो भी बुक्स हैं, उस बुक्स के जो सिलेबस में आपके टॉपिक हैं, उनकी आप एक बार सरसरी निगाहों से रीडिंग कर लीजिए। क्योंकि एक फिल्म जो होती है, देखिए आप फिल्म, कोई सी भी फिल्म होती है, उसे जब हम देखना शुरू करते हैं, अगर कोई सी भी नई फिल्म है, उसे यदि हम बीच में से या कहीं से भी हम देखना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है, उस पिक्चर की पूरी रूपरेखा या पिक्चर अपने को समझ में नहीं आती कि यार पिक्चर हमें समझ में नहीं आई। पिक्चर कब समझ में आती है? जब हम स्टार्टिंग से उस पिक्चर की तरफ फोकस करते हैं। उस पिक्चर को यदि हम स्टार्टिंग से देखते हैं, उसकी प्रस्तावना यानी स्टार्टिंग किस प्रकार से हुई, वहाँ से जब देखते हैं तो हमारा एक पूरा क्रम बन जाता है, और वो पूरी पिक्चर हमें 2-3 घंटे की जो भी पिक्चर है, पूरी हमें माइंडली याद रह जाती है कि यार इस पिक्चर में यहाँ ये हुआ था, यहाँ ये हुआ था। एक बार देखने पर ही हमें पिक्चर पूरी तरह याद हो जाती है, पूरी माइंड में उसकी पिक्चर बन जाती है, पूरी क्रम से बनती है। तो यही हमें एग्ज़ाम में भी, कि हमें जो भी अपनी बुक्स हैं उसे हर चैप्टर को स्टार्टिंग से सरसरी निगाहों से हमें एक बार पूरी रीडिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी उस पर मुख्य टॉपिक हों उनको आप अंडरलाइन कर दीजिए। पेंसिल रखिए अपने पास, और मुख्य टॉपिक हों उस पर आप अंडरलाइन कर दीजिए कि ये मुख्य टॉपिक है, इसका ये टॉपिक बन रहा है, और उस मुख्य टॉपिक में क्या क्या बातें हैं, उसकी कुछ बातें आपके माइंड में उस शब्द से ही पकड़ होनी चाहिए कि इसमें, इस टॉपिक में ये टॉपिक्स हैं, इसमें ये बिंदु हैं, ये मुख्य बातें इसमें हैं। तो उन पे भी हमें फोकस करना है, उन्हें भी हमें ध्यान से समझना है। जब हम टॉपिक्स को समझ लेंगे, एग्ज़ाम की तैयारी हमारे अच्छे से होने शुरू हो जाएगी। जब तैयारी शुरू हो जाए तो कब से शुरू करनी है? अभी से, कल परसों से नहीं, अभी से हमें एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करनी है। और जब एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो जाए तो उसके बाद में उसे हमें कंटिन्यू भी रखना है। एग्ज़ाम की तैयारी को कंटिन्यू रखना है। केवल आज जोश जोश में हमने आज जोश आया और हमने आज थोड़ा सा प्लानिंग की, और आज से या मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे पढ़ाई करनी है, और आज से आपने पढ़ाई शुरू तो कर दी, लेकिन कल वापस यार आज कौन है, यार थोड़ा आलस आ रहा है, थोड़ी देर सो जाता हूँ, थोड़ी देर ये हो जाता हूँ, थोड़ी देर बाहर घूम आता हूँ, थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, तो यार अभी थोड़ा फ़ोन देख लेता हूँ, क्योंकि ये फ़ोन का थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, तभी थोड़ा फ़ोन देख लेता हूँ, और उसके बाद में पढ़ाई शुरू कर दूँगा। अभी तो चलो दोस्तों के साथ घूम के आ जाता हूँ, खेल के आ जाता हूँ, थोड़ा टीवी देख लेता हूँ। तो वो अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं, है ना, वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं दूसरी दिशा की। जो अपनी प्लानिंग जो चल रही थी एग्ज़ाम तैयारी की, उससे हम विचलित होके दूसरे काम में लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है? विचलित नहीं होना है। तैयारी हमने शुरू कर दी, उस तैयारी को हमें कंटिन्यू रखना है, ठीक है ना। जब तक आपके एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाए तब तक हमारी वो कंटिन्यू रीडिंग या जो हमारी तैयारी है वो रहनी चाहिए। तो आप तैयारी अभी से शुरू करें और तैयारी को कंटिन्यू रखें। और पिक्चर का मैंने बताया कि आपको स्टार्टिंग से टॉपिक सरसरी निगाहों से देखने हैं और मुख्य टॉपिक को हमें अंडरलाइन करते हुए उन्हें समझना है। तो इस प्रकार से हम
अपनी तैयारी को शुरू करके कंटिन्यू करते हैं। जब 1-2 दिन अपनी तैयारी होती है, फिर अपना ऑटोमेटिकली माइंड बन जाता है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी ऑटोमेटिकली वहाँ जो अपना समय होता है उसके अकॉर्डिंग होने लग जाती है। ठीक है ना। तो ये हमारी जो इंद्रियां हैं, देखना, जीभ, स्वाद, ये सारा इधर उधर हमें ध्यान भटकाते रहते हैं, तो हमें इनका पूरा ध्यान रखना है। हमें जो भोजन है वो भी उस अकॉर्डिंग ही लेना है। ज़्यादा भरपेट भोजन भी हमें एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान नहीं करना है। भरपेट भोजन करेंगे तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएगी। एक हमें नींद आने लगेगी, एग्ज़ाम में मन नहीं लगेगा, तैयारी में मन नहीं लगेगा। तो हमें भोजन पे भी विशेष फोकस करना है और अपने शारीरिक स्वच्छता पे भी हमें ध्यान देना है। हमें अच्छे से जब भी हम तैयारी करें तो हम अच्छे से नहा धो करके तैयारी करें, फ्रेश होकर के, मूड फ्रेश करके फिर हम एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें। और उस तैयारी के बाद में हमें, जब हम तैयारी शुरू हो जाए, बीच में हमें कभी ऐसा लगे कि हमें थोड़ी सी नींद आ रही है, ऐसा थोड़ी हमें तैयारी और करनी चाहिए, तो हम अपने हाथ पैर मुंह को धो सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि तैयारी हम बेहतर ढंग से कर पाएंगे, कंटिन्यू रख पाएंगे। अब हमें जब एग्ज़ाम की हम ऐसे तैयारी शुरू कर देते हैं तो हमारे टॉपिक्स क्लियर होने लग जाते हैं। कल से आप नहीं, अभी से तैयारी शुरू कीजिए, कंटिन्यू रखिए, तो आपके जो टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे आज से ही, अभी से क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। और जब आपके टॉपिक्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगे तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी या जो आपकी पकड़ है वो अच्छे से बनी रहेगी। अब जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तब आपका वापस रिवीजन हो जाए। ऐसी कोशिश करें कि जब एग्ज़ाम के दौरान आपका रिवीजन हो जाए। कुछ बातें अगर आपको लिखनी हो हल्की फुल्की तो आप कुछ पॉइंट्स लिख भी सकते हैं, बाकी आप याद करने का, समझने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से हम अपनी तैयारी अभी से शुरू करें और एग्ज़ाम में हम बिल्कुल फ्रेशली माइंड से अच्छे अंकों को, इस प्रकार से ये जो कुछ मैंने ट्रिक्स बताई हैं, इस तरीके से यदि आप अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आप बेहतर और अच्छा लिख सकते हैं। जब हम एग्ज़ाम में बेहतर और अच्छा लिख पाएंगे तो अच्छे अंक भी आना स्वाभाविक है। अच्छे अंक ज़रूर आपके आएंगे जब आप बेहतर लिखेंगे। अपनी लिखावट पे भी ध्यान दीजिए और लिखना हमें टॉपिक के अकॉर्डिंग है। फिर भी एग्ज़ाम में अगर इस प्रकार से यदि हम अभी से तैयारी कर लेंगे तो एग्ज़ाम में जब अपन लिखेंगे तो वो टॉपिक्स हमें माइंड से, क्योंकि फ्रेश माइंड में हमने तैयारी की, एकाग्र मन से हमने तैयारी की, तो वो टॉपिक्स आपके आसानी से एग्ज़ाम में याद भी आ जाएंगे और एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कुछ मेरी बातें समझ में आई होगी कि एग्ज़ाम में हम तैयारी कैसे करें और एग्ज़ाम को हम बेहतर ढंग से किस प्रकार से हैंडल करें और बेहतर या बढ़िया अंक हम किस प्रकार से लाएं। तो फ्रेंड्स, आप जुड़ जाइए अभी से एग्ज़ाम की तैयारी में। बेस्ट ऑफ लक आपको एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं अगले कुछ टॉपिक्स, अगली कुछ हमारी क्लास में अगले टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।